तो थोड़ा थोड़ा इन दिनों में सत्संग सुनने को मिला, लेकिन ये थोड़ा ही है, ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा गहरा सत्संग आप हजम भी नहीं कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा समझदारी और होशियारी से बुद्धि को सब लोग अपने अपने सही काम में लो, और मन उसको संसार की तरफ उन भोगों और परेशानियों की ओर से इसको मोड़कर थोड़ा सा सत्संग में इसको लगाओ, तो ये मुलायम हो जाएगा, अपना सख्त रुख ये बदल देगा, कोमलता आएगी, तो ये धीरे धीरे परमार्थ पकड़ने के लायक बनेगा। विचार से संसार को देखो, अपने को देखो, क्या हो रहा है उससे सोचो, और क्या होगा उसका अनुमान बुद्धि से लगाओ। क्या हमारे पल्ले पड़ेगा और अभी तक क्या पड़ा, ये सब जब आप विचार करते रहोगे तो धीरे 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 परमार्थ की जगह पर पहुंच जाओगे। और परमार्थ के जो सब जो वचन है, जो कलाम, वो तो उस जीवात्मा के लिए ये उसी की चीज़ है और उसी को वो शब्द मिलना चाहिए, लेकिन तुम जगह पर नहीं पहुंचोगे, जगह नहीं बनाओगे, बैठना नहीं आएगा, सुनना नहीं आएगा, कोई महात्मा दे देंगे तो रखा नहीं जाएगा, तो आपके लिए समय निकल गया। तो ऐसा मत करो, अच्छी तरह से समझो। जो सुबह समझाया जा रहा था कि ये सारा खेल उस मालिक ने, उस परमपिता परमात्मा प्रभु ने ये बनाया जो सबसे अलग है, जो न यहाँ कभी आएगा न कभी आया, पहले भी नहीं आया, अभी और भविष्य में भी नहीं आएगा। वो अपने ही देश में रहते हैं, उनकी भेजी हुई जो भी जीवात्मा आएगी आदेश लेकर के आपको ले जाने के लिए, और वो यहाँ आते हैं, यहाँ के नियम को तोड़ते नहीं हैं, जो सही नियम है उस नियम पर चलाते हैं, और जो उसके विपरीत नियम बना हुआ है उससे हटाते हैं। जब सही नियम का आप पालन करने लगोगे इसके लोक में, तो फिर वो प्यार कर लेंगे और तुम भी उनसे प्यार कर लोगे, तो धीरे धीरे इस बला से निकाल लो। ये बला है और बड़ी जटिल बला, इसके लिए दूसरा कोई दवा दारू उपाय नहीं, वो महात्मा ही इसके उपाय, वही इस बला से निकालना जानते हैं और कोई नहीं जानता। तो अब आपको मालूम हुआ कि वो दयालु पुरुष है, वो रहमान है, वो कसाई का काम न कभी करता न कभी किया, वो दयालुओं का भी दयालु है, उसको एक अन्य नामा, कोई नाम नहीं, कोई उसका रूप नहीं जो यहाँ आपको बताया जाए। वो नाम का भी है लेकिन बेनाम, उसका कोई नाम नहीं। इसलिए उन्होंने कह दिया कि भाई अलग का कोई नाम नहीं, अगम का कोई नाम नहीं, अनाम है उसका कोई नाम नहीं, ये वर्णन कर दिया बिल्कुल साफ साफ। लेकिन नाम उसका भी है और रूप उसका भी है, जो वर्णन करने में ना, जिसका नाम और निशान उसका यहाँ ना हो, वो नहीं बताया जा सकता जिज्ञा से। उसका तो सूरत स्वयं अपना बोध और ज्ञान करती है, और वो सूरत के ही बखान का है और किसी के नहीं। ये मौन ही बखान कर सकता, ये चर्म आंखें ये नहीं सुन सकते,
बाहर के काम, वो तो जीवात्मा चेतन है। जब वास्तविक उसका रूप वहाँ निकल कर निखालित होकर जब जाएगा और हंस रूप धारण करेगा तो वही उसको जा, और कोई नहीं। उन्होंने कहा कि भाई मैंने जो रचना का विस्तार किया वो इस तरह से किया है, यहाँ कुछ भी नहीं था। फिर मैंने धीरे धीरे मेरोनी हर रंगों को दिया, उसमें से बहुत से कलर, बहुत से रंग निकाल लिए गए और उनको देकर के नीचे उतार दिया गया। इसमें मिट्टी को इस मिट्टी से मिला दिया, दूसरा तीसरा रंग बन गया। इस मिट्टी को इस मिट्टी से मिला दिया, चौथा पांचवा रंग बन गया। भांत भांत के कलर तैयार हो गए। उसने देख करके पूरा का पूरा मसाला मन बनाने का, बुद्धि बनाने का, चित्त बनाने का, प्राण बनाने का, प्रकृतियाँ बनाने का, ये सब मसाला उसने दिया। और वो जर्रा जर्रा वहाँ को पूरा जाना जाता है, लेकिन यहाँ नहीं जाना जाता। ये बुद्धि किन मसालों से बनी, चित्त किन मसालों से बना, और फिर यह है कि प्राण किन मसालों से बने, मन किन मसालों से बना, यहाँ नहीं लेकिन वहाँ बना। कौन कौन मसाला इस पर से दिया गया, लेकिन ये सब जीवात्मा के ही उस प्रकाश में, उस ताकत में, उस सत्ता में काम करते हैं। अगर जीवात्मा न रहेगी तो इनमें से कोई काम नहीं कर सकता। ऐसा मसाला है कि जहाँ जीवात्मा रहेगी वही ये काम करेंगे इसी की शक्ति से, और ये हट गए तो ये कुछ नहीं कर सकते। न मन करेगा, न बुद्धि, न चित्त करेगा, न प्राण करेंगे, कुछ नहीं हो सकता। इसी के साथ लगा करके मसाला दिया है कि इसी की रोशनी से और इस तरह से मसाला ऐसे हिलेगा, ये मसाला ऐसे हिलेगा, ये काम करेगा, ये काम करेगा ये। और जब ये नहीं रहेगी फिर में से कोई काम करने वाला नहीं, तो ये वहाँ मालूम होता है। और इन सब मसालों का भंडार है। तो मालिक ने अपने से अलग होकर के रचना का सतपुरुष ने जो विस्तार कर दिया इधर में, वो हमारे सब के लिए अब फंसाने का स्थान बन गया। ठीक है, उसने फंसा भी लिया। 4 खाने 84 लक्ष्योनियाँ अर्थात नरक बनाए, तो जीव बेचारे क्या करें। आजादी पाकर कोई बताने वाला नहीं मिला तो ये फंस गए और चले गए दूसरे। अब आप कृपा चाहिए और उनको कोई पहचान नहीं सकता। आप निरंजन हुए नियारे, भार सृष्टि सब इन पर। अब वो सब कुछ कहते हैं कि भाई वो तो मेरी ही तो सूरत है, वो भी तो मेरा ही रूप है, मैंने उसको अलग कर दिया, लेकिन मैं वहां भी बैठा हूं, मेरा रूप वहां भी है। और ये सृष्टि का भार इनको देकर के इनको अलग कर दिया। ये लोग ये सृष्टि का, अब तुम ये 3 लोगों का संचालन करो। तो निरंजन भगवान उसमें कहते हैं वहां भी बैठे हुए, वहां भी सत्ताधार काम कर रही है काम कर। जब इधर से जाएंगे तो उसका उस सत्ताधार का जो बैठी हुई है सतपुरुष के रूप में उसका वहां दर्शन होता है, और निरंजन भगवान का अलग दर्शन। वो कहते हैं कि मैं वहां भी हूं, ऐसा मत समझना कि मैं वहां नहीं, मैंने इनको देख करके अलग कर दिया और ये मेरी सूरत। इन्होंने मुझसे अलग होकर के तपस्या की, मैं इनसे खुश हो गया तो मैंने इनको 3 लोग का राजपथ दे दिया। अब ये सृष्टि का सब भार संभाले हुए, और इन्होंने अपना अपना भार हल्का करने के लिए औरों को दे दिया। अब वो सब संचालन कर रहे हैं, ये चुपचाप ध्यान अवस्था में बैठे हुए बिल्कुल उसी तरह से। वो सूक्ष्म शरीर है, उसमें बैठ करके इस तरह से बैठे हुए और उसका ध्यान। वैसे तो नीचे से ब्रह्म का, ब्रह्म का, महाकाल पुरुष का, इनका भी ये ध्यान करते हैं, और फिर सीधे इनका निशाना लगा हुआ है सतपुरुष के ध्यान।
वहीं से बैठ करके। अब इनको इजाजत तो नहीं है कि आप यहाँ से वहाँ जाओ, लेकिन अब ये क्या करें, वो भी बेबस हो गए। तो इनको अलग कर दिया। नाम इनका निरंजन है, सैदल कमल में बैठे हुए हैं। सृष्टि का इनको बाहर 3 लोग का दे दिया और कहा कि लो अब तुम राज करो। इन्होंने सारा विस्तार कर दिया और विस्तार करके बस बैठे हुए चुपचाप, क्योंकि उनको जाने की इजाजत नहीं। तो ये क्या करेंगे, अपने से अपने मुकाम में बैठ करके उसका ध्यान करेंगे। हो सकता है कि कभी प्रसन्न शायद हो जाए और मुझे वापस यानी अपने देश में बुला ले, लेकिन अब वो कहते हैं कि मैं प्रसन्न होने वाला नहीं, मैंने तो इनको निकाल दिया। अब जीवों के ऊपर में तो माफ़ी का जरिया रखा है कि इनको तो साथ मिला करके वापस ले आएंगे, लेकिन इनको वापस देश में अब आने का नहीं है, इनको देश निकाला कर दिया। बोलो। दीप रचायक अपना न्यारा, तामे कीना बहु विस्तार। कहते हैं सतपुरुष ने एक दीप अलग बनाया, एक अपना दीप, वो सोहम पुरुष उनका दीप बनाया और उनसे कहा कि अब तुम यहाँ बैठकर इधर तो मुझे तो देख सकते हो इस तरफ में, लेकिन यह है कि नीचे वाले वो इधर नहीं आ सकते, वो इधर नहीं आएंगे। तो सतपुरुष ने उनको हुक्म दे रखा महाकाल पुरुष को कि तुम बैठ करके और नीचे को सब देख रेख करो। और उसके लिए एक अवध रख दी कि इतने समय इतने काल के इतने युग के बाद महाप्रलय होगी, तो महाप्रलय में इन सब को समेट लो। न जल बचे, न पृथ्वी, न आकाश, न वायु बचे, न स्वर्ग बचे, न ब्रह्मा, न विष्णु, न वैकुंठ बचे, न शक्ति, न निरंजन भगवान बचे, न माया बचे, न ब्रह्म बचे, न वो प्रकृति बचे, न पुरुष बचे। सबको एक तरह से चटाई की तरह लपेट करके लेके चले जाते हैं। वो सोहम पुरुष उनका एक नाका है, लपेट के धर लेते हैं, साफ से तक चले जाते हैं, कुछ नहीं जाता, उसके आगे कुछ जाने वाला नहीं। क्योंकि उन्होंने एक अलग दीप बना दिया और इनको बैठा दिया और ये कह दिया कि नीचे की देख रेख तुम यहाँ करो, इधर इनमें से कोई आ नहीं सकता। अब सबको अलग अलग यानी देख करके और नियंत्रण एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, और वो तो स्वतंत्र है, वो तो चारों यानी वो अनामी को सबका मालिक है ही, लेकिन सतलोक और अलग लोग अगम लोग वो सब स्वतंत्र है। वो एक उसमें कोई बंधन किसी तरह का भी कहीं भी कण मात्र ऐसे मात्र भी नहीं, लेकिन सतपुरुष ने इनको अलग कर दिया और एक न्यारा दीप बनाकर इनको बैठा दिया। बस यही तक ये सारा खेल उठा रहेगा, इसके आगे जाने वाला है। संतों की माफी रखी है कि हम संतों को देते हैं, यहाँ से हमारी धार बराबर वहाँ रह करके काम करेगी और बराबर मतलब है मुकाम मुकाम पर चढ़ा करके ले आएगी। जीवों के लिए माफी आपके लिए भी माफी, लेकिन उनके लिए सतपुरुष ने माफी उनसे तो कह दिया सबको देश में अब इस देश में नहीं, अगर उस देश में चले जाए तो ये गंदगी वहाँ जा करके फिर अपनी जगह पर पहुँच जाएगी। अब तो वहाँ कोई गंदगी है नहीं, पहले तो गंदगी ये नीचे पड़ी हुई थी, जो मोटा मसाला आपको जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश और सूक्ष्म मतलब है तत्वों का, फिर मतलब यह है कि कारण और लिंग तत्वों का, वहाँ कोई मसाला नहीं, बात एकदम निर्मल निष्पक्ष देख। तो अब मालिक को मंजूर भी नहीं है कि दोबारा कोई मसाला भी यहाँ आए, उसमें तो खाली अपने से अलग तो विधि विधान के साथ वो बता रहे हैं कि हमने दीप बनाया, उन दीपन में अलग अलग बड़े बड़े लोग बना दिए, उनमें अलग अलग राज स्थापित कर दिया, उनको बैठा दिया। ये नहीं है केवल सोहंगी पुरुष है, और भी वहाँ पर बड़े बड़े मंडल बनाए, उनमें वो राज कर रहे हैं जहाँ वो छोटे मोटे दीप तो नहीं है कि वैसे छोटे मोटे दीप हुए नहीं, तो इतने भारी दीप हैं कि चाहे जरा नीचे जाओ ऊपर जाओ, अथाह उन्होंने बना, कहीं भी उसकी
ये नहीं कि मतलब है कि इसकी कोई था मिल जाए तो समुद्र का हो तो नहीं बनता। तो वह सतलोक की क्या उसकी महिमा या आगम लोग अलग लोग वो तो बहुत बड़ी है। अनामी धाम कितना बड़ा होगा तो संतों ने कलम को रख दिया और बस ये सारी करके उठो। पालंग आठ दीप परमाना। कहते हैं वो एक पालंग 8 दीपों का बना के और वो हिंडोला है यानी झूला झूला वहां से। तो कितनी किरणें कितने सूरज चांद कितने सितारे उनमें लगे होंगे और मतलब है गिने नहीं जा सकते। उनकी कितनी किरणें नीचे फैली है वो कहा नहीं जाता है। कहते हैं वहां पर पालंगा और 8 दीप स्थापित किए। जो आरंभ की न विधिना। कहते हैं फिर मैंने ये सब पूरा विधि विधान से मैंने विस्तार कर दिया। तो जब खुद आए इस राज को बताएं तभी तो जाना जा सकता सुना जा सकता। वो ना है तो उसे क्या बात। कोई आत्मा ही का भेद नहीं बताता कि मनुष्य शरीर में कहाँ रहती है। फिर मतलब है देवी देवताओं का भी कोई भेद नहीं जानता कि वो कहाँ पर है। ब्रह्मा विष्णु महादेव का नहीं तो आद्या शक्ति और निरंजन भगवान उसी का कोई नहीं जानता। बताएगा कोई क्या। ये तो गति बहुत अटपट है आश्चर्यजनक है। तो जब महाधार आती है और बराबर उसका लगाव 24 घंटे उसी से जुड़ा रहता है तब वो आकर के काम करती है और जीवों का तभी काम हो सकता है अन्यथा नहीं कर सकता। ऐसे भटकते भरमते रहो थोड़े दिन घूम घाम कर बस ये अभी शरीर बुढ़ा हुआ जा रहा तो चलने की तैयारी हो जाएगी। तब तक कोई जपेटा आया बात की तरह से जीवात्मा को शरीर से निकाल कर ले जाएगा और शरीर पड़ा लेगा। रोते पीटते रहो कहीं फूक हो जाओ। ये इस मृतलोक की दशा है और आप इसको भी नहीं समझ रहे। बोलो श्वास खेच निज सोन चढ़ाए दोन प्रगति और वेद उपाय। कहते हैं कि ये आवाजें जो मुकाम पर बैठ करके दी गई उसी से तो ये वेद बने। ये तपस्या कराई समाधि लगाओ तो समाधि जब लगी और चित्त मन बुद्धि और आत्मा जब एकाग्र हुई तो आवाज आने लगी। कान खुले उन्होंने कहा लिखो तो दर्शन तो हुआ नहीं लेकिन आवाज सुनाई देती रही। वो बोलते रहे वो सुनते और लिखते रहे। चारों वेद बना दिए। ये 18 पुराण से होता ये सब आपके सामने इस कर्मकांड में आप लोग किसी के पास जाते तो भाई कौन सा सच्चा रास्ता इसमें लिखा हुआ है क्या आपको मालूम है। ये तो आपने पूछा नहीं तो पढ़ने वाले भी नहीं जानते कौन सा सच्चा रास्ता है तो वो भी न समझ सके भूल गए क्या समझे। तो 80,000 कर्मकांड 16,000 उपासना कांड और 4,000 ज्ञान कांड। तो उनमें कौन ढूंढेगा। छुपा छुपा कर जंगल में बूटी को रख दिया है किसी की समझ में नहीं आता। ज्ञान कांड नाम किसका और ज्ञान पराकाष्ठा किसको कहते कुछ नहीं मालूम। तो सब बटे साहब विधान बना दिया। अब संयम से छूटोगे। ये कहोगे मैं ऐसे ही छूट जाऊंगा नहीं। अब तो आपको मृतलोक के विधान का पालन करना पड़ेगा। तब आप इस आज़ादी से जो आपको मिली है उसका दुरुपयोग न कर जब आप सदुपयोग करोगे तो छूट जाओगे और दुरुपयोग करोगे तो फंस जाओगे। क्योंकि पापी पुण्य तो निकालने वाला फंसाने वाला एक फंसा देता है एक निकाल देता है। अच्छाई और बुराई तो आपको फंसाएगी निकालेगी और वो आपको भारत का मृतलोक में जो वेदों में विधान हुआ आपको मालूम नहीं। वो जानते नहीं क्योंकि कौन पढ़ता और कौन पढ़ाता इन सब चीज़ों को कौन बताएगा तो आपको पता ही नहीं। तभी तो लोग हिंसा करने लगे लेकिन कहीं भी हिंसा नहीं। हिंसा करने के लिए
सभी योगियों ने, सब महात्माओं ने, सभी ज्ञानियों ने वर्जित, सबको मना किया हिंसा कोई मत करना। नहीं तो अगर हिंसा करोगे तो इसका बदला तुमको देना पड़ेगा। एक दिन तुम पर भी हिंसा होगी और काल शीत पर धाकर दौड़ करके ये सब तोड़ देगा, उछल देगा, फिर रेसे रेसे कर देगा, पता नहीं चलेगा, चिल्लाते रह जाओ। तो यहाँ के विधान का बंद करो, आप लोग पालन करो। दिन में खेती करो, दुकान करो, दफ्तर का काम करो, ईमानदारी मेहनत के साथ। बच्चों की सेवा करो, बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, अपने को भी अच्छी शिक्षा लो। फिर गृहस्थ आश्रम में हिंसा मत करो। कोई जानवर, कोई पशु पंछी इसको मत मारो। जो पशु पंछी आदमी मार दिया जाएगा, मुर्दा हो जाएगा। कभी भी इस वासना को लेकर हिंसा मत करो कि मैं मुर्दा सेवन करूंगा, ऐसा मत करो। और आए गए कर सकता, उसका भी करो, संयम से रहो। कोई मना नहीं करता है, लेकिन संयम से चलोगे मानव कर्म करते हुए, तब तो आपको मानवता का भी फल मिल जाएगा और कोई महात्मा मिल जाएंगे तो आपको अपना साथी बना लेंगे और निकाल देंगे। और तोड़ फोड़ करोगे तो फिर वो सजा देगा, निरादर करेगा, अपमान करेगा, मरवा देगा, बेइज्जती करेगा, रोग फैला देगा, कोई और घटना करा देगा, धन हरण कर लेगा, निधि हरण कर लेगा, कुछ और कर लेगा, बच्चे मरवा देगा, बच्ची मरवा देगा, स्त्री मरवा देगा, कभी पुरुष मर जाएगा। कर्म का तो फल चुका है। ये कर्म विधान है, एक नियम है, एक कर्म विधान की व्यवस्था है, उसके अनुकूल चलो। अब जो अब पैदा फैलाते क्यों घर और परिवार बर्बाद कर व्यवस्था से। और जितने समय रहो मानसिक कम से कम क्षण के ही आनंद रहे तो आप ऐसा काम करो। और जब आप ऐसा काम नहीं करोगे तो आप मतलब ये है कि क्षणों क्षणों में दुर्गत में बच जाओगे, रोगे, चिल्लाओगे, कौन निकालेगा। ये सोचो, अच्छी तरह से विचार करो। तो एक बात आपको समझा दे, हमारे पास कोई भी आदमी रहना होशियारी से रहना। अच्छी तरह से इसको समझ लेना, होशियारी से रहो। किसी के पैसे से, किसी दगाबाजी से, किसी बेईमानी से या बुरे शब्दों से हमारे पास रह करके व्यवहार मत करो। होशियारी से रहो। अगर मेरे पास रह करके दगा किया तो फिर तुम समझ लो बेईमानी की, तुम झूठ बोले, तुमने मतलब किसी को चकमा दे दिया, तो ये ठीक है, क्योंकि महात्मा अपने निशाने पर रहते हैं। फिर किसी को क्षमा नहीं करते। क्षमा जो स्थान है क्षमा करना, उसमें तो खूब करेंगे, यानी पापों को धोएंगे। लेकिन अगर तुम जानबूझ करके गलती करोगे, जानबूझ करके अपराध करोगे तो फिर माफ़ी नहीं होगी। अनजान में माफ़ी अपने अपने बुरे काम की मांगो तो क्षमा हो जाएगी, लेकिन यात्रा करो तो ठीक है, और उस पर भी फिर करोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। फिर ये सब होशियारी से रहो। जो बताया गया अपना साधन, भजन, संयम, नियम, काम, ये वो, सेवा, सत्कार, ये अपने आपको कोई ऐसी बात बताई जाए उस बात को मत करो, लेकिन जो सब आपके लिए अच्छी बातें हैं उस बात को करो। तुम वहाँ को अखाड़ेबाजी करते हो, अखाड़ेबाजी मत करो, क्योंकि अगले को कोई धोखा देगा, तकलीफ होगी तो किसका नाम बदनाम होगा। कह के नहीं महात्मा जी के पास रहते थे, उनके पास रहते थे, और मतलब ये इन्होंने ऐसा किया तो ऐसा महात्मा जी ने किया, या ऐसा महात्मा जी ने कराया, या साधु जी ने कराया, तो फिर ये संगत की और महात्मा जी की बहुत बदनाम, इससे हो जाए। उनको ये आदेश दिया जाता है कि संगत से जरा थोड़ा अलग थलग रह करके भगवान का तन में होकर के भजन करो, विक्षिप्त ना हो जाए। अगर मन विक्षिप्त हो गया
तो संगत के सब छूट जाएंगे, तो संग के सब छूट जाएंगे, फिर आप बुरे रास्ते पर। तो वचन को पकड़े रहोगे, याद करते रहोगे, तब तो लगे रहोगे। और जरा सा भी आपने वचन छोड़ा तो फट से आपको अपमान आया और धड़ाक से जमीन पर गिरे, तो कहते हैं चकनाचूर, फिर गिर गए तो बस समझ तो बहुत तो हमारे पास होशियारी से सतर्कता से रहो। और जब आपको इतनी ऊंची बड़ी चीज मिल रही है तो हम तो वैसे भी बोले वाले, हम आपके साथ कर्तव्य करते हैं, बड़े भी करते रहते हैं, अच्छी सी चीज देते रहते हैं, धक्के खाते रहते हैं। आप हर बड़े धक्के देते हो तो हम खाते ही रहते हैं आपके बीच में। हम सोचते हैं कि चलो किसी तरह भला हो जाए, कैसे ठगो, उनको खुद ही ठग गए और ठगने ठग को ठग लिया। तो महात्माओं को तो कोई ठग नहीं सकता, ना उसको कोई कर नहीं सकता। तो ये जो संगत का इतना बड़ा जो विस्तार है, ये सब आप लोगों ने तन से, मन से, धन से, वचन से, शरीर के अंगों से आप लोगों ने की है सेवा। उसका फल आपको, मैं तो एक निमित्त था, आप भी तो इसका फल उठाओगे, मैं तो एक निमित्त था। अब मेरा ये देखना है कि आपकी सेवा उचित लग रही है कि नहीं लग रही, तन की हो, मन की हो, धन की हो, सामान की हो और आत्मा की हो, कि सेवा उचित है तुम्हारी लग रही। कोई छीना झपटी, कोई चोरी तुम्हारी दगेबाजी यानी तुम्हारी सेवा में तो नहीं कर रहा है, ये हमारा काम। क्योंकि तुमको तो मालूम नहीं, तुमने कहा कि नहीं लीजिए, हमने तो अर्पण कर दिया, अब वो हमारा काम है देखने भालने का और संभालने का। तो इसलिए ये संगत की सेवा का ये आपके सामने परिश्रम है, ये सेवा परिश्रम है और व्यर्थ में ये सेवा नहीं जानी चाहिए। इस सेवा का फल परमार्थ में आत्माओं को मिलना चाहिए। उन्हें ये हमेशा बराबर ख्याल रखो। मेरे पास तो नहीं है माल, मैंने कभी मारी बीड़ी, तम्बाकू, सिगरेट, गांजा, चरस, बांग ये तो मैंने कभी मारी। मुझे तो जो आप कपड़ा सबके सामने दे देते हो, कपड़े पहले लंगोटी ले आते हो, ये तो आप देते हो, मेरे पास पर्याप्त मात्रा में आप दे देते हो, मैं बांट नहीं देता। कभी इसको दिया, उसको दिया, उसको दिया, जिसने कहा मेरे पास तो मैं बांटता रहता हूँ और मैं तो दे देता हूँ। अब रह गया ये कि आप जो सेवा करते हो हर तरह की, अन्न की या मतलब है धन की या एक पैसे दो पैसे की, तुमने देखा होगा बच्चे ये बैठे रहते हैं लाइन में, स्वामी जी ले लीजिए एक आज उनके कितना प्यार से सब तो उच्चारण कर रहे कि ले लीजिए, तो एक ही पैसा लेना, चाहे वो चले या ना चले। बहुत से ऐसे पैसे हैं बच्चे देते हैं, लेकिन बाजार में बंद हो गए, सरकार ने उसको बंद कर दिया, लेकिन मुझे स्वीकार करना पड़ता है, मैं लेता हूँ। क्योंकि बच्चों का कहीं भाव ऐसा ना हो जाए कि नहीं दिया तो उनके ठेस लगेगी, और वो तो निर्बल वैसे रहेंगे और मजबूत हो जाएंगे। और मतलब ये है कि दृढ़ता से पकड़ेंगे। तो आप ये सब चीज़ें छोटी छोटी अच्छी तरह से देखो, विचार करो। न मुझे तुम्हारे हजार की जरूरत, ना ख्वाहिश, न चिंता, न भूख लगी, और न तुम्हारे एक पैसे की, और तुम हजार की दोगे, एक पैसा दोगे, उसको स्वीकार करके तुम्हारे काम में ला मेरे लिए। मैं तो किराए के मकान में अब भी रह रहा हूँ, जब यहाँ नहीं था तब भी रहता था, कहीं ना कहीं दिन गुजारता था, और अब मतलब चला जाता हूँ तब भी तो नहीं गुजारता हूँ, आ जाता हूँ जब भी गुजारता हूँ। लेकिन ये है कि सेवाओं का सारा फल जो है आत्माओं को प्राप्त होता है, भक्ति, ज्ञान और कल्याण, मुक्ति और मोक्ष ये दिए जाए। अगर सेवा न ली जाए तो फिर ये बहुत दूर हो जाए। तो इनको अपनापन सेवाओं से होता है। हमने संगीत सेवा की, हमने टोकरी डाली, हमने मिट्टी डाली,
हमने ये डाला, हमने वो डाल दिया, हमने ये सेवा की, हमने फटुआ चलाया, हमने झाड़ू लगाई, हमने खंभे गाड़े, तो ये सब सेवाओं का यथा उचित है भक्ति का वो दिया जाता था। आत्म इधे होशियार हो, किसी के धन को दुरुपयोग मत करो, और मेरे नाम से कोई आदमी मांगे नहीं कि स्वामी जी ने ऐसा कहा कि मुझे आप दे दीजिए, ऐसा कोई भी आदमी संगत नहीं, मेरे नाम से मत मांगे। और जब मैं कहूँगा कि भाई इस सेवा के लिए तुम लोग सेवा करो तो अगर आप मेरे नाम से दोगे तो मुझसे पूछ लो, मैं तो मिलता नहीं, तुमको क्या शर्म है? अरे भाई मैं सबसे मिलता हूँ, छोटे से बड़े से, इससे उससे, तुम हर बात अच्छी बुली भली सब पूछ सकते हो, उसके लिए तुमको डर किस बात का? भाई डर किस चीज़ का? जब मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कोई धोखा दे, बेईमानी करे तो मुझसे पूछो, तुम्हारा भी संशय दूर हो जाएगा, भ्रम भी दूर हो जाएगा, और मतलब सही दिशा मिल जाएगी, तुमको दुख नहीं होगा। नहीं धोखा दे जाएगा तुम हमेशा रो, इस संगत में धोखा हो गया और गुरु महाराज ने संभाल ली थी, गलती करोगे तुम, और मतलब यह है कि फिर तुम ही गिर जाओगे, अपराध लगाओगे, तो ऐसा काम। हाँ, अगर कोई अपनी जिम्मेदारी पर मांगता है कि मुझे घर में या किसी काम के लिए चाहिए, आप लो, कौन मना करता है? दीजिए, मेरे नाम से मत लो, मुझे कलंकित मत करो, आप अपना दो, अपना लो, कि भाई मैं लेता हूँ, मैं तुमको दूंगा, इसकी जिम्मेदारी मेरी तुम्हारी और महाराज जी की जिम्मेदारी नहीं है, तो ठीक है लीजिए दीजिए, मैं क्या मना करता हूँ। लेकिन जब मेरे नाम से मांगोगे और किसी को तकलीफ होगी अच्छी बात, तो मैं इशारा ही करता हूँ, इशारे में सब कुछ आपको समझ में जाए। और ऐसे लोग उनको आदेश देता हूँ जो लोग भजन करें, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा है। शायद भजन करने में फिर माफ़ी हो जाए, वो ये तो नहीं है कि कोई मैं श्राप दे रहा हूँ, अरे भाई भजन करने के लिए तो कह रहा हूँ, और मतलब ये भजन से पर्दा अगर कट जाए, हट जाए तो अच्छी बात है, तो उस भजन करने में जब भजन करोगे तो सहयोग मिलेगा। नहीं भजन करोगे संसारियों से भी ज़्यादा नीचे चले गए, और फिर माफ़ी नहीं होगी, और ऐसी जगह डालकर वहाँ फेरे जाओगे कि वहाँ चिल्लाओगे, कोई बचाने वाला नहीं। ऐसा काम आओ जावे से होता है। मेरे सब है, जब मैं आपको तो अपना मानता हूँ, आप मुझे कहते हो मेरे, तो मैं क्यों स्वीकार करता हूँ कि आप मेरे दिल में आप मेरे। अरे मैं स्त्री और पति यही तो कहता है कि तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा हूँ। महात्मा और क्या कहते हैं, भाई मैं तो तुम्हारा हूँ, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारी सेवा करूँ, मैं तुमको देखूँ, तुम हमको देखो, सीधी बात, मोटी सी। अरे भाई वो तुमको देख रहे हैं, उनको तुम देखो, अरत परत से, यानी मतलब लक्ष्य में और भाई अगम की सूझ, तुम एक दूसरे को देखोगे, इसी में किसी चीज एकदम से उत्पन्न हो जाएगी, और फिर मतलब कुछ ना कुछ प्राप्त हो जाएगा, उसकी तरफ देखो, एक तुम्हारी तरफ से काम। तो इन सत्संगों के वचनों को बहुत अच्छी तरह आपने देखा होगा, एक तिवारी जी मेरे साथ रहते हैं, तो मैंने उनको आदेश दे दिया कि तुम घर पर रह करके भजन करो, अब ये संगत अंगत में घूमना बंद, अब बैठ करके एक जगह भजन करो, तुम्हारा मस्तक विकृत हो गया, और अब भजन करो तो अच्छा रहेगा, समझ के अपनी आत्मा का कल्याण करोगे अच्छा, और आपको कुछ करने की, मैं आपकी तरफ से, मेरी तरफ से, मेरे साथ 10 आदमी रहेंगे, 20 आदमी रहेंगे, तो मेरा स्थान तो जानते नहीं, मैं तो आपका सेवक हूँ। जब मैं आपका सेवक हूँ और मैं सबसे छोटा हूँ, वो कहेंगे नहीं मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं कहूँगा मैं गुरु नहीं, वो कहेंगे मैं गुरु। ये बताइए कि जमीन आसमान का कितना अंतर हो जाएगा उन साथियों में जो मेरे साथ रहेंगे, वो कहेंगे हम गुरु में, हम कहेंगे भाई हम गुरु है नहीं, हम तो चेले हैं, हम तो सेवक, बहुत अंतर जमीन आसमान। और उसी लक्ष्य से काम करता हूँ कि जैसे सेवक करता है, कभी भी स्वप्न में भी कभी यह आभास नहीं हो सकता, न मैंने कभी इस पर ध्यान दिया कि गुरु
बेटा सुनो, और पहले भी नहीं बना, आगे तो बनने की कोई बात नहीं। तो आप कभी गुरु मत बनना, ये रगड़ देगा, ऐसा पटकेगा, चित हो जाओगे, वो भी जाएगा। गुरु मत बनना। जो गुरु बने चले गए सीधे, उनको कोई नहीं बचा सका। ये तो स्थान है